नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका सीक्रेट क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन। कल का जो वीडियो डाला था हमने वो था राजस्थान की भौतिक प्रदेश। कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें। घंटी वाला बटन वो भी दबाना है, ठीक है, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और आज एक नए वीडियो के साथ हम फिर से आपके सामने उपस्थित हैं। तो सीक्रेट क्लासेज में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं और आज का टॉपिक होगा अपना राजस्थान का परिचय और नामकरण। राजस्थान का परिचय, देखो, राजस्थान किसी परिचय का मोहताज नहीं है कि राजस्थान वीरों की वो सरजमी, वीरांगनाओं की वो सरजमी है जो आज हिंदुस्तान में एक ऐसा राज्य है जो अगर नहीं होता तो आज भी शायद हम गुलामी की जंजीरों में जकड़े होते हैं। तो उस राजस्थान को किसी परिचय का मोहताज नहीं है ये, लेकिन फिर भी हम इन कंपटीशन के युग में हैं तो इनके बारे में जानकारी रखना जरूरी है। हम इसके निवासी हैं तो हमें इसकी जानकारी होनी जरूरी है। तो हम चर्चा करते हैं आज राजस्थान के परिचय की, उसके नामकरण की। तो देखो, राजस्थान के परिचय की अगर बात करें ना तो सबसे पहले देखिए कितना का बड़ा है, इसका क्षेत्रफल कितना बड़ा है, यानी कि कितना दूर में फैला हुआ है। देखो, अगर एक्यूरेट देखें 3,42,239 यानी कि 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, लेकिन कुछ तथ्यों का आधार 0.74 भी है, यानी कि 0.74 वर्ग किलोमीटर है। तो ये राजस्थान का क्षेत्रफल है, काफी विस्तृत है। क्षेत्रफल दृष्टि से देखें तो भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और अब बात करें इसमें जो जिले हैं ना उनकी, भाई ये भी झंझट ही है पिछले 1-2-3 साल से। क्यों 33 ठीक नहीं लगे थे? गहलोत जी को नहीं लगा होगा शायद, इसलिए उन्होंने पकड़ के उसको 50 कर दिया। लो जी, ठीक है, वजन जी आए ये क्या गहलोत की कौन चालन देगा, मैं आ गया नहीं, मेरे कम कर से तो कम कर ले, 41 कर दिया। अब के मान तो 50 भी पढ़ना पड़ता है, 41 भी पढ़ना पड़ता, 33 पढ़िया नहीं गड़ दिक्कत ही ना। मैं हमारा बढ़िया हो 33 पढ़ेड़ा बारे में जानकारी ही बढ़िया ही, लेकिन ना 41 कर दी। तो आज की अगर स्थिति देखें तो वर्तमान में राजस्थान में कुल जिलों की संख्या कितनी होगी? 41। छेड़छाड़ तो संभाग से भी हुई थी। गहलोत जी ने कहा मैं 10 करूंगा और कर भी दिए। भजन जी को नहीं पसंद आया, बांसवाड़ा वगैरह तो 7 ही रखो, ठीक है भाई, 7 कर दिए। अगर 10 होते तो हम भी किसी संभाग के होते, आज बिना संभाग के कोई बात नहीं, ठीक है, हम जयपुर से संतुष्ट हो जाएंगे। तो ये संभाग वर्तमान में 7 है। संभाग के नाम बता दो। संभाग अगर बात करें तो राजधानी तो संभाग है, जयपुर है, जोधपुर है, बीकानेर है, भरतपुर है, कोटा है, उदयपुर है, और कौन सा रह गया? रह गया तो आप भी बता देना, कमेंट में बता देना अगर कोई रह गया तो, ठीक है। अब बात करते हैं राजस्थान, जो वर्तमान में ये नाम है ना राजस्थान, है ना, ये पहले नहीं था। ये कैसे आया राजस्थान? ये राजस्थान बना कैसे? तो राजस्थान के नामकरण की अगर यात्रा देखें ना तो बता दें कि ऋग्वेद काल जो था, वैदिक काल की अगर बात करें, ऋग्वेद काल में राजस्थान को राजस्थान नहीं तो ब्रह्मवर्त कहा जाता था। ब्रह्मवर्त, देखो याद रखना, ऋग्वेद में ब्रह्मवर्त, ऋग में भी तो रह आता है, ब्रह्मवर्त में भी रह आता है, याद करना आसान है। कंफ्यूजन यही होता है कि राजपूता ने कहां कहा गया था, ब्रह्मवर्त कहां गया था, मरुकांतार किसने कहा था, है ना। तो याद रखना, थोड़ा सा तालमेल बनाओ। ऋग्वेद, है ना, तो ऋग्वेद में क्या है? ब्रह्मवर्त, इतना याद रखना है, अपने को कुछ नहीं कि ब्रह्मवर्त कहां नाम दिया गया, तो ऋग्वेद में नाम मिलता है राजस्थान का ब्रह्मवर्त, ठीक है। फिर राजस्थान का दूसरा नाम अगर देखें तो राजपूताना। फिर राजपूताना का मतलब राजपूत शासकों का स्थल, ऐसा माना, यानी कि राजपूतों का स्थान है राजपूताना। लेकिन ये राजपूताना शब्द राजपूतों से आया, ये दिया किसने? तो अगर बात करें ना तो 1800 ईस्वी की बात है, 1800 ईस्वी की बात। 1800 ईस्वी में एक व्यक्ति था जॉर्ज थॉमस। हु इज मिस्टर जॉर्ज थॉमस? कौन था ये? भाई साहब, विदेशी हो, अंग्रेज हो, आयरलैंड को हो, देखो राजस्थान को नाम राजपूताना कर दो। लेकिन ये कौन था? ये मराठा दौलत सिंधिया था ना, दौलत राम सिंधिया, या राम नहीं है, दौलत राय करेंगे अपने इसको।
दौलत राय जो सिंधिया था, है ना, उसका कमांडर था ये जॉर्ज थॉमस। मराठों का था, नामकरण राजस्थान का करता है, अंग्रेज था। कौन है? जॉर्ज थॉमस, जिसने नाम दिया राजपूताना। और एक और बता दूं, ये जॉर्ज थॉमस ने 1800 में बोला था मुंह से, लिखा नहीं था। तो लिखा किसने? विलियम फ्रैंकलिन ने। किसने लिखा? विलियम फ्रैंकलिन ने। कब? 5 साल बाद में, 1805 में विलियम फ्रैंकलिन ने एक बुक लिखी थी। क्या? मिलिट्री मेमोर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। पुस्तक का नाम क्या है? मिलिट्री मेमोर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। देखो, मिलिट्री कमांडर था, मिलिट्री का तो नाम तो मिलिट्री है। किसके बारे में? जॉर्ज थॉमस की बात है। तो मिलिट्री मेमोर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस नामक जो पुस्तक थी, उसमें विलियम फ्रैंकलिन ने इस राजस्थान का नाम 1805 में राजपूताना दिया। तो प्रथम लिखित साक्ष्य कहां मिला? किस बुक में? विलियम फ्रैंकलिन की मिलिट्री मेमोर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। तो ये बुक जो थी, इसका प्रकाशन किया था लॉर्ड वेलेस्ली ने। ये भी अंग्रेज था। हमारी तो तकदीर ही है, अंग्रेजों ने लिख रखी है। देखो, नाम भी इन्होंने लिखा है। क्या तकदीर थी, वाह क्या बात है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें तो अंग्रेजों से नहीं, हमारे लोगों ने भी बहुत कमी नहीं छोड़ी कहीं। उन्होंने राजस्थानादित्य लिख दिया। राजस्थानादित्य कहां मिलता है? ये शब्द राजस्थान के बारे में राजस्थानादित्य शब्द मिलता है कहां है? प्रश्न ऐसा ही आएगा, राजस्थानादित्य शब्द कहां से आया? तो कहां मिला ये बसंतगढ़ शिलालेख है। कहां पर? बसंतगढ़ शिलालेख है। शिलालेख का मतलब शिलाओं पर लिखा हुआ लेख, शिलालेख। बसंतगढ़ स्थान का नाम है। ये कहां है बसंतगढ़? ये सिरोही में है। ये कहां पर है? सिरोही में। लिखा कब का मिला? ये 682 विक्रम संवत का है। विक्रम संवत का है, ईस्वी संगा नहीं। तो वो कौन सी है? वो 625 ईस्वी का। यानी कि विक्रम संवत 682 है और ईस्वी पूछा जाए तो 625। देख लो ना कितना 57 साल का अंतर आता है क्या। ठीक है, अब बात करते हैं कि मुरुकांतार। अब वाल्मीकि जी, नाम तो खूब सुना होगा आपने वाल्मीकि का। महर्षि वाल्मीकि कौन था? ये वास्तविक नाम था रत्नाकर। रत्नाकर नाम का एक ऋषि तो कहां से था? ऋषि बना तब तो वाल्मीकि नाम पड़ गया था। ऋषि नहीं था, ये लुटेरा था। लिख गया रामायण। कैसे? रामायण लिख गया। ये एक लुटेरा था, लूटपाट करता था और अपनी घर की आजीविका चलाता था। एक दिन ऐसे ही कोई आगे इनके घर पे ब्राह्मण वेश में आए थे। कहते हैं कि भगवान आया होगा, लेकिन ब्राह्मण वेश में थे। कोई आए और आकर से पूछताछ की तो उन्होंने कह दिया कि भी आप क्या करते हो? आप लूटपाट कर रहे हो ना, ये ठीक नहीं है। इसका भोगी आपको बनना पड़ेगा। एक कहता भाई भोगी मैं क्यों बनूं? मैं मेरे लिए थोड़ी करता हूं, मैं तो पूरे परिवार के लिए करता हूं। मैं तो मेरा कर्म कर रहा हूं, परिवार के लिए कर रहा हूं, तो परिवार को भी तो इसमें साझेदारी होगी ना। इसमें मेरे कमाई में उनकी हिस्सेदारी है, तो मेरे कर्म में भी उनकी हिस्सेदारी होगी, तो उसका फल भी उनको भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहते ना ना ऐसा नहीं होगा, आप जाके पता करो घर पे। वो जब घर जाके पता करता है कि भाई जो मैं काम करता हूं गलत है तो इसकी सजा मुझे मिलेगी। और जो सजा मिलेगी उसमें हकदार तो आप भी हैं, क्योंकि मेरी कमाई खा रहे हैं आप। घर वालों कहते भाई हमें तो कमाई चाहिए, हमने कब कहा कि तुम गलत काम करके ला? तो ना पिस्सा आना चाहिए, घर काम सही होना चाहिए। गलत कर सी तो तू करे गलत, तू भुगत है। और रत्नाकर जी को समझ में आ गया कि गलत काम कर रहा हूं तो मुझे ही मिलेगी। इसलिए इन्होंने क्या कर दिया, रत्नाकर जी ने तपस्या करना एक्सेप्ट कर लिया उन ब्राह्मणों के या जो संत रूप में जो लोग थे उनके कहने पर। और इन्होंने कई वर्षों की तपस्या की। और तपस्या किसकी की? राम की। राम मतलब रामचंद्र जी। राम शब्द अलग है, रामचंद्र अलग है। रामचंद्र जी की, है ना। तो उन्होंने भगवान की तपस्या की और उस तपस्या में इतना लीन हो गया ये कि इनको दिमक लग गई, शरीर पर दिमक लग गई, है ना। और वो दिमक जो थी ना, उस दिमक को वाल्मीकि कहते हैं। दिमक का नाम वाल्मीकि है, उस दिमक के कारण ही उसका नाम वाल्मीकि पड़ा है। और यही वाल्मीकि है जिन्होंने आखिर जाकर के रामायण लिखी थी। तो ये वाल्मीकि के बारे में थोड़ी सी जो उसकी फीडबैक का जो था वो मैंने आपको बताया। ठीक है, अगर कोई
छोटी मोटी बात रह जाती तो कोई बात नहीं है, आप देख लेना, ठीक है। अब बात करते हैं राजस्थान शब्द, जो वास्तविक जो राजस्थान है ना, ये शब्द कहां से आया। ये शब्द मुनोत नैन्सी ने अपने लेखन में किया है। मुनोत नैन्सी इन्होंने अपने लेखन में किया है। एक वीरभान नाम का जो हम मानेंगे कि ये लेखक है वीरभान, इन्होंने साहित्य लिखा है राजरूपक। इस राजरूपक में भी राजस्थान शब्द का वर्णन मिलता है, राजस्थान शब्द मिलता है अपने को। लेकिन इसके साथ साथ जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ था, कमेंट में बताना कि कितने चरणों में एकीकरण कंप्लीट हुआ और कब हुआ, अन्यथा तो मैं एकीकरण पढ़ाऊंगा तब आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये आपके लिए कल का एक सवाल होगा कि राजस्थान के एकीकरण कितने चरणों में हुआ और कब संपन्न हुआ, ठीक है। तो इसका जो दूसरा चरण था जिसको पूर्व राजस्थान बोला, और एक ये राजस्थान संघ छठे चरण में। तो राजस्थान के एकीकरण के दूसरे और छठे चरण के अंदर राजस्थान शब्द मिलता है अपने को, ठीक है। अब ये तो थी राजस्थान की बात, लेकिन एक व्यक्ति हो रहा था, वो भी अंग्रेजी था, जिसका नाम कर्नल जेम्स टोड। फेमस है भाई, और काफी फेमस है, और इतना फेमस है कंपटीशन में प्रश्न भी पूछा गया था। क्या पूछा गया, घोड़े वाला बाबा किसे कहा जाता है, और विकल्प में आ जाएगा बाबा रामदेव, गुग्गो जी चौहान, की करे भाई, घोड़ा नहीं के। तो उस विकल्प में कर्नल जेम्स टोड ही राइट आंसर था। कर्नल जेम्स को कहा जाता है घोड़े वाला बाबा, घोड़े वाला बाबा। किसको कहा गया, कर्नल जेम्स टोड को। क्यों क्यों कहेंगे, राजपूता को राज, घोड़ा तो आम हा, ऐसा भाजो का अंग्रेज है, अंग्रेजा का ए क्यों पैदल चलेगा, पैदल चलो आपने जी अगला। तो ए तो घोड़े पर ही सवार रहता, जिथे भी राजा का जाता तो बैठे घोड़े पर बैठ के जाता, तो आम जनता का मांग घोड़ा बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गई। कर्नल जेम्स टोड, तो दोनों नाम भी टाइम में क्या नाम हो बेचारा, तो वैसे तो घोड़ा बाबा कहता है, और वो नाम है जो खटर साहित्य में टक्कर क्यों कोई न कोई। अरे बस एग्जामिनर ने तो दिमाग मानो चाहिए, लिख दियो पेपर में आके क्वेश्चन है, घोड़ा बाबा रूल क्या कहेगा। तो यह कर्नल जेम्स टोड है जिसको घोड़ा बाबा कहे, ठीक है। इस कर्नल जेम्स टोड ने पुस्तक लिखी एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, है ना, राजस्थान, रायथान, राजस्थान, है ना, ये शब्द जो है ना, ये यहां से लिया कर्नल जेम्स टोड की देने की। फिर इसका दूसरा जो वॉल्यूम आया था वो था द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया है भी, राजस्थान का नहीं है ये, यहां लिखो इंडिया है। लिखने में भी हम गलती कर देते हैं, लिखने में भी गलती कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या था, कर्नल जेम्स टोड जिसको घोड़े वाला बाबा कहा जाता है। और हाँ, एक और महत्वपूर्ण जानकारी और बता दूं यहां पर, कर्नल जेम्स टोड के गुरु कौन थे, ये भी प्रश्न बना था किसी कंपटीशन में, एक बार ये भी प्रश्न बना था, यति ज्ञानचंद्र, यति ज्ञानचंद्र, क्या नाम है, यति ज्ञानचंद्र, ये भी प्रश्न बना था। इन्होंने ये जो पुस्तक थी ना, यति ज्ञानचंद्र को समर्पित की थी, ये भी याद रखना, ठीक है। और ये दूसरा वॉल्यूम इसका द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो इस प्रकार से हम राजस्थान के नामकरण की चर्चा कर रहे थे। तो राजस्थान कई स्टेप से निकला है, ब्रह्मवर्त इसको कहा गया है, राजपूताना इसको कहा गया है। राजपूताना किसने किया था, जॉर्ज थॉमस ने मौखिकली बताया था, कब 1800 ईस्वी में। आयरलैंड का था जॉर्ज थॉमस। 1805 में विलियम फ्रैंकलिन ने कहा था मौखिक से कुछ नहीं चलता, लिखित में दो, तो इसने लिखित में दे दिया, मिलिट्री मेमोइर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, है ना। और ये इसका प्रकाशन लॉर्ड वेलेस्ली ने कर दिया था। और राजस्थान अद्वितीय जो शब्द मिलता है वो बसंतगढ़ सिरोही में है, बसंतगढ़ शिलालेख है सिरोही में, 682 विक्रम संवत और 625 ईस्वी सन माना जाएगा, है ना, उसमें। फिर मरुकांतार, मरु का मतलब तो वैसे मरुस्थल है, राजस्थान दही मरुस्थल, है ना। तो मरुकांतार शब्द किसने दे दिया, वाल्मीकि ने। और राजस्थान शब्द पे मुनोत नैन्सी ने भी उसका वर्णन किया है। और वीरभान का जो राजरूपक है उसमें भी राजस्थान शब्द मिलता है। एकीकरण का दूसरा और छठा चरण है उसमें भी राजस्थान शब्द मिलता है। और फिर ये जो राजस्थान, राजस्थान, ये शब्द जो है जेम्स कर्नल टोड है उसने भी दिए। तो ये था एक छोटा सा परिचय किसका, राजस्थान के नामकरण से संबंधित बातें थी, ठीक है, ओके। तो अब हम राजस्थान के बारे में थोड़ी सी और जानकारी पढ़ेंगे कि ये कहाँ है, कैसे है, कहाँ स्थित है ना। तो इसकी अवस्थिति के बारे में पढ़ेंगे। तो
अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट लो। तो अभी अपनी बात कर रहे थे राजस्थान के नामकरण की, साथ में थोड़ी सी चर्चा की परिचय की। तो नामकरण और परिचय के बाद में अगर बात देखें तो राजस्थान का जो अवस्थिति है, यानी कि राजस्थान किस जगह पर स्थित है, यहाँ पर ग्लोब में अगर देखें तो राजस्थान कहाँ है, ठीक है। तो उस बात को देखें तो थोड़ा सा अपना एक ग्लोब सा हमने बनाया है, प्रयास किया कि अच्छा बने, ठीक है, जैसा भी है इससे समझने का प्रयास करेंगे। ये एक ग्लोब है, यानी कि ये पृथ्वी है ना, इस पर ये जो भूमध्य रेखा है 0 डिग्री अक्षांश, ऐसी जो आड़ी रेखाएं हैं वो सारी अक्षांशीय रेखा, और ये जो सीधी है इस तरह से ऐसे घूमती हुई रेखाएं बनेगी ग्लोब पर, वो देशांतरीय है, ठीक है। तो ये आड़ी रेखाएं अक्षांश है, तो ये 0 डिग्री अक्षांश है, और इस ये अपने को पता है 23.5 डिग्री है ना, 23.5 डिग्री ऊपर की तरफ है तो उत्तरी अक्षांश है। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की अगर बात करें ना, उत्तरी को एन से इंगित कर रहा हूं, है ना, तो उत्तरी अक्षांश ये कर्क रेखा है, और नीचे की तरफ अगर 23.5 डिग्री चलेंगे अपने, यानी कि 0 डिग्री से नीचे की तरफ 23.5 डिग्री है ना, ये साउथ में है, यानी कि दक्षिण अक्षांश है, तो ये रेखा है, ये मकर रेखा है, ठीक है। और अब अगर बात करें तो इस 0 डिग्री से ऊपर की तरफ जितना भी हिस्सा है ये उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, यानी कि 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर का हिस्सा है वो उत्तरी गोलार्ध है। इसका मतलब है हम कहां है, नीचे की तरफ मैंने शो नहीं किया, मैंने दिखाया कि ये भारत है, और इसका ये जो क्षेत्र है ना, ये है ना, ये राजस्थान का। इसका मतलब हम किस गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में। किस गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध। गोला जो आधा है, यानी कि ये पूरा गोला उसका आधा ऊपर वाला हिस्सा उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में, ये तो ठीक है, ठीक है। फिर बात करें कि ये रेखा जो है ना, ये ग्रीनविच रेखा है ना, ये देशांतरीय है ना, देशांतर, तो इधर वाला हिस्सा है ये पूर्वी हिस्सा है, इधर वाला ये पश्चिमी हिस्सा है, तो इसका मतलब ये पूर्वी देशांतर का है। तो किस देशांतर में स्थित है राजस्थान, तो हम बात करें कि भारत में है, तो भारत पूर्वी दिशा की तरफ, यानी कि पूर्वी देशांतर है। ये जो क्षेत्र है ये पूर्वी देशांतर है, पूर्वी देशांतर, ठीक है। तो राजस्थान की स्थिति कहां होगी, उत्तरी गोलार्ध में है, पूर्वी देशांतर में है, ठीक है। और ये अगर बात करें ना तो ये जो क्षेत्र है ना, ये उत्तर, ये पूर्व है ना, तो ये उत्तर पूर्वी ग्रिड में स्थित है। कौन से में, उत्तर पूर्वी ग्रिड में स्थित है। और अगर बात करें इनकी अक्षांश की, है ना, तो राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार अगर देखें हम, तो राजस्थान कहां से किन किन अक्षांश के बीच में है, तो किन किन अक्षांशों के बीच में है, तो राजस्थान की अगर बात करें ना, यहां से लेकर के यहां तक, यानी कि राजस्थान अपना ये वाला राजस्थान मान लेते हैं, ये है ना, इस तरह से ऐसे ही होगा, चतुष्कोणीय कर देगा, है ना। तो ये यहां से लेकर के यहां तक, और यहां से यहां तक स्थिति इसकी बात करें, तो यहां से लेकर के यहां तक की अगर बात करें ना, तो ये 23 डिग्री 3 मिनट, ये ऊपर जो मैंने ये लगा ना, ये वाला, ये मिनट को शो करता है, ये डिग्री को शो करता है ना, ये तो डिग्री को करता है, ये मिनट को शो करता है। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी, नॉर्थ, एन का मतलब नॉर्थन, यानी कि उत्तरी गोलार्ध, और 30 डिग्री 12 मिनट ये भी उत्तरी, ठीक है। यानी कि यहां है ये 23 डिग्री और कितना बताया, 3 मिनट नॉर्थन में, ठीक है। और ये कितना हो गया, 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थन में। अब ये नॉर्थन में क्यों लिखा, उत्तरी क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हम हैं ही उत्तरी गोलार्ध में। चाहे राजस्थान का ये दक्षिण भाग है, लेकिन इसके अनुसार नॉर्थन ही होगा, उत्तरी गोलार्ध ही है, तो ठीक है, दोनों के साथ में ही उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी अक्षांश आएगा। तो अब ये यहां से यहां तक की जितनी है 23 डिग्री 3 मिनट से और 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में कितने अक्षांश आ गए, तो करना क्या है, इन दोनों को माइनस कर लो, भाई 30 और 23 दोनों घटाएंगे, और इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो सीधी बात है 30 डिग्री 12 मिनट में से 23 डिग्री और 0.3 घटा दो, कितना बचता है, 9 बचेगा इसका, है ना। और इसका क्या है, 7 डिग्री और 9 मिनट की बात कर रहे हैं, 7 डिग्री और 9 मिनट, ये अक्षांश है, ठीक है। इतना इसका कितना हो जाएगा, अक्षांशीय विस्तार हो गया, यानी कि ये इतने अक्षांश के अंदर है। अब बात करें तो ये क्या है, राजस्थान से जो गुजरने वाला जो अक्षांश है उनमें से सर्वाधिक जिलों से कौन सा अक्षांश गुजर रहा है, यानी कि सबसे ज्यादा जिले कौन से अक्षांश पर आते हैं, तो कौन से अक्षांश पर आते हैं, ये 25 डिग्री
नॉर्थन अक्षांश, यानी कि 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश है और राजस्थान के ज्यादा जिलों से गुजरती है, ज्यादा जिलों से गुजरती है। और राजस्थान से गुजरने वाला सबसे लंबा अक्षांश कौन सा है? लंबा तो 25 से बड़ा ही होगा, फिर इसका मतलब 27 डिग्री नॉर्थन, 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, वो सबसे लंबा अक्षांश है। ये ऐसे मतलब बीचों बीच चिड़ती हुई, है ना। और अगर बात करें तो कर्क रेखा भी तो एक अक्षांश ही है, कर्क रेखा उत्तर में तो उत्तरी अक्षांश ही है ये, है ना। तो कर्क रेखा है जिसको मैंने बताया कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, तो ये कर्क रेखा है। ये राजस्थान के डूंगरपुर जिले के चीखली नामक गांव है एक, है ना। वो वहां से मात्र 2 किलोमीटर दूरी पर है, मात्र 2 किलोमीटर दूरी से निकलती है ये। तो राजस्थान के डूंगरपुर जिले के चीखली गांव से निकलती है। लेकिन ये 26 किलोमीटर लिख रखा मैंने, यानी कि कर्क रेखा राजस्थान में 26 किलोमीटर लंबी है, फिर 26 किलोमीटर में थोड़ी फैला चीखली गांव, तो इसका मतलब कुछ और भी है इसमें। तो इसका मतलब यहाँ पर एक और डूंगरपुर जिला तो है ही है, इसके साथ में बांसवाड़ा भी है ना। 2 जिलों से गुजरती है ये, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से। तो डूंगरपुर में कम है, बांसवाड़ा से ज्यादा निकलती है, ठीक है। तो ये तो था अपने अक्षांश की बात करते हैं। अब बात करते हैं देशांतर की। तो देशांतर कितना? देशांतर का मतलब यहां से लेकर के यहाँ की स्थिति, यहां से यहाँ की करनी है, यहां से इधर नहीं करना है, क्योंकि इधर वाले हिस्से से इधर वाले हिस्से की बात करेंगे। 0 ये जो है ना, ये वाला देशांतर है ना, ये बीच वाला अक्षांश, इससे देशांतर से चलेंगे इधर। तो यहां पर कितना आ जाएगा? 69 डिग्री 30 मिनट ई लिखा मैंने, ई का मतलब ईस्ट यानी कि पूर्वी। और यहां पर कितना आ जाएगा? 78 डिग्री 17 मिनट यानी कि 17 मिनट, ये भी ईस्ट से। तो इनके बीच में कितना हो गया? तो इन दोनों के बीच में कितना अंतर हो गया? वो इसका देशांतरी अंतर हो जाएगा। तो वही बात वैसे ही घटा दो, है ना। बड़ा कौन सा है? 78 डिग्री 17 मिनट है, छोटा कौन सा? 69 डिग्री और 30 मिनट है। तो घटा दो भाई, घटाना तो आता ही होगा, कौन यार घटा के दिखा दें। अब क्यों भाई, मिनट वाला ही घटाओ, 17 29 गुर्ज कौन घटा है? तो आध की ले लो, आध की कौन ले? पड़ोसी कौन ले? पड़ोसी कौन है? 78 है, ठीक है। एक ये बताया मैं, मिनट बताया, यानी कि एक हाथ से ले से मतलब 60 मिनट आसी सीधी सीधी। तो 60 जोड़ दो, कमा दोनों जोड़ा कितना हो गया? 77 हो गया। 77 में 30 घटा दो, कितना बची? 47 बची गुरुजी, लो ना 47 मिनट बच गया। अब एक ही मुंह कम करियो, अट्ठा कितना बचा? 78 बच गया। तो एक मतलब वो तो खत्म, 77 में घटाओ कितना बची है गुरुजी? 8 ही बचा है, 8 डिग्री 47 मिनट, 8 डिग्री 47 मिनट है। ये देशांतर है, इतने देशांतर है राजस्थान। बात समझ में आई? यहां तक आई को नहीं आई थे? लाइक लुक मारिया करो कि आई है तो लाइक लुक मारो, जल्दी करो, पड़ेगा शेयर करोगा, कमेंट करोगा, वीडियो किसी को लाइक ले लो, स्क्रीनशॉट तो ले लो, काम आओगे।